हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स फंडा। और आज हम देखेंगे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। जो हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है, ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। जस्ट बिकॉज कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी इस प्रोजेक्ट को बोल दिया है कि हम इस पे कोई भी मतलब ऑर्डर्स या स्टे नहीं दे सकते। ओके, और ये प्रोजेक्ट आगे चल के कंटिन्यू रहेगा। तो देखते हैं पूरे डीप पॉइंट्स और प्लस इससे क्या कंट्रोवर्सी जनरेट हो रही है, प्लस ये प्रोजेक्ट इतना इम्पोर्टेंट है भी या नहीं है। ओके, फिलहाल के सर्कमस्टांसेस देखते हुए। ओके, सो प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं प्लस छोटे छोटे जो पॉइंट्स है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है वो भी क्लियर हो सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में देखेंगे, जहां पे हम डिफरेंट क्वेश्चंस को आंसर करेंगे ताकि जो हमारा डाउट्स है या डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो अराइज होते हैं एट द एंड ऑफ द डे और किसी भी टॉपिक या न्यूज को देख के वो एकदम क्लियर हो सके। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि व्हाट इज सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। अनदर क्वेश्चन इज मतलब क्या है, मतलब इस पर्टिकुलर पूरे बेल्ट के अंतर्गत कितने सेक्रेटरीट्स या कितने बड़े बड़े ऑफिसर्स आते हैं। ठीक है। थर्ड, रीजन बिहाइंड रिवैम्पिंग, क्या क्या जरूरत है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की। ओके, मिनिस्ट्री कौन कौन सी इन्वॉल्व है, किस किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये सारे काम हो रहे हैं, और व्हाई इट इज नेसेसरी और इज इट नेसेसरी इस टाइम पे जहां पे इतना बड़ा पैंडेमिक चल रहा है पूरे वर्ल्ड में। तो इस समय ये जरूरी है या नहीं है, वायबल है या नहीं है। ओके, इसको भी देखेंगे। प्लस सुप्रीम कोर्ट के जो रिसेंट के ऑर्डर्स हैं वो देखेंगे। ठीक है। और एक बैलेंस्ड व्यू आखिरी में, मतलब ये इस पर्टिकुलर वीडियो के अंत तक हम एक बैलेंस्ड व्यू या एक मतलब सिस्टमैटिक जो बैलेंस्ड अप्रोच होती है उसको देखेंगे कि क्या इस पर्टिकुलर टॉपिक से हम एक बैलेंस आंसर या फिर बैलेंस व्यू निकाल सकते हैं। ओके, चाहे सरकार हो, ओके, या फिर विपक्ष हो, सारी मतलब जितने भी लोग हैं उनकी सारी बातें तर्क पे या फिर मेज पे रख के। ओके फ्रेंड्स, तो आप सिर्फ इतना नोट रखिए अपने माइंड में कि ये बेसिकली जो प्रोजेक्ट है ये है वर्थ 20,000 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है। इट्स इज अ ह्यूज अमाउंट। ओके फ्रेंड्स, तो इसीलिए ये पूरी कंट्रोवर्सी हो रही है, जस्ट बिकॉज द अमाउंट इज वेरी ह्यूज। सबसे पहले सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो आपके दिमाग में आएगा ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है क्या। तो बेसिकली सेंट्रल विस्टा वो जगह है भारत में, या फिर आप कह सकते हैं न्यू दिल्ली में, जहां से वो स्टार्ट होता है। ये बेसिकली 3.2 किलोमीटर्स का एक स्ट्रेच है। ओके फ्रेंड्स, जो कि राष्ट्रपति भवन से लेके इंडिया गेट तक फैला हुआ है। ये पूरा आप देख रहे हैं, ये पूरा एरिया या फिर ये पूरा एरिया, यहाँ पे ये साउथ ब्लॉक है, ये नॉर्थ ब्लॉक है। ठीक है, यहाँ पे या फिर पीएम ऑफिस है यहाँ पे और पार्लियामेंट भी है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पूरे स्ट्रेच को, ये जो आप देख रहे हैं इतना हरा भरा स्ट्रेच देख रहे हैं, इस पूरे स्ट्रेच को बोला जाता है सेंट्रल विस्टा। ठीक है, और ये है राजपथ जहां पे परेड्स वगैरह होती हैं। ठीक है, 26 जनवरी की परेड होती है। तो ये पूरा जो एरिया है ये 3.2 किलोमीटर्स का, इसको कहा जाता है सेंट्रल विस्टा। और इसी को रिवैम्प करने की बात कही जा रही है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में या इस पर्टिकुलर स्कीम में। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी स्कीम है, मतलब नरेंद्र मोदी जी की, और उन्होंने काफी इस पर मतलब अपना बल लगाया है और बहुत समय से इस पर बात चल रही थी कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट होना चाहिए जहां पे मतलब अच्छा खासा जो पूरा सेक्रेटरीट हो या पूरे जितने भी मिनिस्ट्रीज हो वो एक ही बिल्डिंग के अंतर्गत होना चाहिए, या फिर अगर एक ही बिल्डिंग में ना हो तो उनका जो डिस्टेंस है इट शुड बी क्वाइट लेस। ठीक है, अभी क्या होता है यहाँ पे ये जो दो ब्लॉक्स हैं यहाँ पे सारी यूनियन मिनिस्ट्रीज एक साथ काम नहीं कर पाती हैं। कुछ मिनिस्ट्रीज के ऑफिसेज अलग अलग जगहों पे हैं, जहाँ पे जो सरकार को है लगभग लगभग एक साल में 1,000 करोड़ रुपीस का रेंट देना पड़ता है। तो ये भी एक मतलब तर्क है सरकार का इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड कि हम इतना रेंट देते हैं, इससे अच्छा यही है कि हम एक अच्छा खासा एक प्रोजेक्ट बनाएं या फिर अच्छी खासी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाएं जहां पे सारी जो यूनियन मिनिस्ट्रीज होती है या फिर जो सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं पर्टिकुलरली एक ही रूफ के नीचे बैठ के काम कर सकें। ओके, तो अगर सेंट्रल विस्टा की बात करें तो सेंट्रल विस्टा के अंतर्गत आता क्या क्या है। तो सेंट्रल विस्टा के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स राष्ट्रपति भवन है। ठीक है, और उसके बाद नॉर्थ ब्लॉक है, साउथ ब्लॉक है जहां पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बैठती है, फिर एक नेशनल म्यूजियम भी है। ठीक है, फिर बीच पे ये राजपथ है। ठीक है, जो कि पूरी बहुत बड़ी एक रोड है जहां आपने देखा होगा इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक लोग टूरिस्ट जो लोग जो जाते हैं, अगर आपने दिल्ली विजिट किया है तो वहां पे आप ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट ऑफिसेज भी हैं, प्लस पार्लियामेंट भी है यहाँ पे। ठीक है, ये साउथ ब्लॉक हो गया, प्रेसिडेंशियल स्टेट हो गया, राष्ट्रपति भवन हो गया। ठीक है, बहुत सारे बड़े बड़े ऑफिसेज हैं जहाँ से पूरा भारत को कंट्रोल किया जाता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट भारत को वहां से कंट्रोल करती है। ओके, तो ये पूरा जो प्रोजेक्ट है ये बहुत ही मतलब
बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। जस्ट बिकॉज़ प्रोजेक्ट बड़ा इसलिए है क्योंकि ये कुछ बिल्डिंग्स को यहाँ पे तोड़ना पड़ेगा, फिर कुछ को रिवैम्प करना पड़ेगा, फिर इस पर्टिकुलर पूरे राजपथ को बनाना पड़ेगा। तो इसके पीछे जो कंट्रोवर्सी है वो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं दिमाग में, ठीक है। क्या ये जरूरी है अभी इस पैंडेमिक के बीच में, ये जरूरी है इसको बनाना, ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन है। प्लस इससे पॉल्यूशन होगा, जो एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट होते हैं वो भी ये कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कितने सारे मतलब पेड़ पौधे हैं, इन सबको मतलब डैमेज करना पड़ेगा। हालांकि बाद में तो वो पेड़ लगा सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो उस समय बनाते समय तो इनको हटाना पड़ेगा। प्लस ये कुछ बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे, इनको डिमोलिश करना पड़ेगा, कुछ तो वैसे ही म्यूजियम के तौर पे रहेंगी, लेकिन कुछ को डिमोलिश करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सेंट्रल विस्टा है क्या। तो सेंट्रल विस्टा न्यू दिल्ली में है, जहाँ पे राष्ट्रपति भवन होता है, पार्लियामेंट हाउस है, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक है, इंडिया गेट है और नेशनल आर्काइव है। ये उसके कुछ मतलब इंपॉर्टेंट प्लेसेस है उस पर्टिकुलर सेंट्रल विस्टा के अंतर्गत जो आते हैं, ठीक है। दिसंबर 1911 में क्या हुआ था, किंग जॉर्ज फिफ्थ ने ये अनाउंस किया था दिल्ली दरबार के अंतर्गत कि अब जो कैपिटल है इंडिया का वो कैलकाटा से न्यू दिल्ली शिफ्ट हो गया है, ठीक है। तो जब ये अनाउंसमेंट हुआ था तो दिल्ली दरबार में होस्ट किया था, बहुत बड़ा कन्वेंशन होस्ट किया गया था, और वहां पे एक टास्क दिया गया था कि इस पर्टिकुलर सिटी को कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है, एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी, जो जहां से पूरे देश का एडमिनिस्ट्रेशन होगा या फिर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन होगा। ओके, तो तब जब इस सिटी को, नई सिटी को कंस्ट्रक्ट करने की बात कही जा रही थी, तो ये दिया गया था उनको, सर एडविन ल्यूटेंस को दिया गया था, जिसका मतलब बहुत ही बड़ा मतलब नाम था उस समय, और मतलब वो बहुत सारे देशों में अपनी मतलब छाप छोड़ चुके थे आर्किटेक्चर के मामले में। और दूसरे थे हर्बर्ट बेकर। ओके, हर्बर्ट बेकर वो भी एक प्रोमिनेंट आर्किटेक्ट थे, उन्होंने भी साउथ अफ्रीका में बहुत सारे मतलब अच्छे अच्छे बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाए, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट आज उसे यूज कर रहा है, ठीक है। हर्बर्ट बेकर इज ऑल्सो द आर्किटेक्ट ऑफ यूनियन बिल्डिंग एट, ये जो साउथ अफ्रीका की राजधानी है, ठीक है, पेट्रोया, और पार्लियामेंट हाउसेस बनाए उन्होंने। और मतलब ल्यूटेंस और बेकर्स को हमेशा, ल्यूटेंस और बेकर को ये हमेशा कहा जाता है कि भारत में मतलब जितने भी मतलब ये नॉर्थ ब्लॉक हो गया, साउथ ब्लॉक हो गया, पार्लियामेंट हाउस हो गया, राष्ट्रपति भवन हो गया, ठीक है, ये सारे बनाने का श्रेय उन्हें ही जाता है, ठीक है। जिस प्रकार राष्ट्रपति भवन का डिजाइन एडविन ल्यूटन ने किया था, उसी प्रकार जो सेक्रेटरीट्स है, चाहे वो नॉर्थ ब्लॉक हो चाहे साउथ ब्लॉक हो, उसका डिजाइन किया था हर्बर्ट बेकर ने। ये थोड़ा उसे हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में है, और यहाँ से भी क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं इसके पीछे आर्गुमेंट क्या है, गवर्नमेंट का आर्गुमेंट क्या है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ये कह रही है कि जो पार्लियामेंट बिल्डिंग्स जो फैसिलिटी देती है, मतलब अभी तक क्या होता था, ठीक है, जैसा होता था चलता था, लेकिन अब क्या हो गया, जो स्पेस है वो बहुत ही इनएडिक्वेट है स्पेस, ठीक है, टू मीट द करंट डिमांड। अब की डिमांड बहुत ज्यादा है, और उसको देखते हुए जो स्पेस है वो काफी छोटा है, और इसमें वर्क करना इट्स रादर इम्पॉसिबल। ओके, जो ऑफिसेज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो क्या है, वो बहुत दूर दराज में फैले हुए हैं, ठीक है, लोकेशन है। उससे क्या होता है, इफेक्ट होता है, इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन जो होता है वो इफेक्ट होता है। मान लीजिए एक फाइल लेना है, ठीक है, और वो अगर मान लीजिए 10 मिनट में आ जाती, तो वो काम उस समय एंड हो जाता। तो हो सकता है वो काम करने के लिए 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा लग जाता है, और ये काम नेक्स्ट डे भी पोस्टपोन हो सकता है। ओके, तो ये कुछ तर्क दिए गए। और जो मोस्ट मतलब जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स हैं वो आउटलिव्ड हो गई हैं, ठीक है, ये मतलब पुराने हिस्टोरिकल माध्यम या फिर हिस्टोरिकल फॉर्मेट में बनी है, और अब इसका मॉडर्न डे में इसका यूज उतना कारगर नहीं सिद्ध हो रहा है। ये पूरे तर्क दिए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ द डे के द्वारा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है। अब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो जो यूनियन मिनिस्ट्री है, किसकी, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की, उन्होंने प्रपोज किया था सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो पूरे सेंट्रल विस्टा को रीडेवलप करेंगे या रिवैम्प करेंगे, नया प्रोजेक्ट बनाएंगे। 2019 में ये मतलब प्रोजेक्ट सामने रखा गया, या पार्लियामेंट के सामने, या फिर इसका एक मतलब ढांचा बनाया गया। ओके, प्रोजेक्ट में क्या क्या है ये भी देख लेते हैं। प्रोजेक्ट में ये है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगुलर पार्लियामेंट बिल्डिंग, ठीक है। अब क्या होगा, जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है जो आप देख रहे हैं, ये है अभी, वो अभी फिलहाल की ये है जो गोल है, ठीक है। लेकिन अब जो नया कंस्ट्रक्शन होगा वहां पे ट्रायंगुलर बिल्डिंग होगी, जो इस टाइप की होगी, ये बनी हुई है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, वहीं पे पास में ही कॉमन सेक्रेटरीट्स या सेंट्रल सेक्रेटरीट्स बना दिए जाएंगे, पास में, इनको ज्यादा दूर नहीं रहेंगे वो, ठीक है। और जो रिवैम्पिंग हो रही है, मतलब लगभग 3.2 किलोमीटर की ये राजपथ की रिवैम्पिंग होगी, और जहां पे राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट की पूरी रिवैम्पिंग की जाएगी, चाहे वो रोड्स को भी चौड़ा कर दिया जाएगा। जो नॉर्थ और साउथ ब्लॉक है उसे मतलब नहीं कुछ किया जाएगा, बस उसे एज अ म्यूजियम बना दिया जाएगा। उसके बाद जब ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पूरा बनके तैयार हो जाएगा, मतलब इन 2 ब्लॉक्स को नहीं छेड़ा जाएगा, उनको एक एज अ म्यूजियम ट्रीट किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आने वाले समय में तो जब प्रोजेक्ट रिवैम्प हो जाएगा, ठीक है, ये इसका रिवैम्प थोड़ा एक मॉड्यूल है, या फिर उसका आप देख लीजिए ब्लूप्रिंट है, जब ये बनने के बाद कैसा होगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति भवन तो वहीं रहेगा, इंडिया गेट को भी नहीं मतलब छेड़ा जाएगा, और ये कहा गया है कि जितनी भी बिल्डिंग्स रहेंगी उसकी हाइट इंडिया गेट की हाइट से नीचे ही रहेगी। ओके, तो आप देख लीजिए ये इंडिया गेट यहीं पे है,
ठीक है, फिर यहाँ पे सेक्रेटरीट्स बना दिए गए हैं, सेंट्रल सेक्रेटरीट्स, कॉन्फ्रेंस रूम, फिर ये राजपथ, ये बीच में ये जो राजपथ है, ठीक है, और न्यू पार्लियामेंट हाउस, जैसे मैंने अभी आपको बताया ट्रायंगुलर शेप में रहेगा, और ये जो पहले वाला था, ठीक है, इससे एज अ म्यूजियम बना दिया जाएगा। फिर एमपीज के ऑफिसेस बना दिए जाएंगे वहीं पर लगे हुए। फिर राष्ट्रपति भवन को अनटच्ड रखा जाएगा, बट ये जो प्राइम मिनिस्टर का रेसिडेंस है ये यहाँ पे आ जाएगा, और इसी से लगा हुआ एक पीएमओ का ऑफिस हो जाएगा, जहाँ पे मतलब फ्रीक्वेंट डिसीजंस या फिर जो अर्ली सिक्योरिटी से रिलेटेड डिसीजंस होते हैं वो जल्दी-जल्दी हो सकें, और मतलब एक अच्छा कोऑर्डिनेशन हो सके आने वाले समय भारत के अंदर गवर्नेंस से रिलेटेड। ओके, तो ये पूरा एक ब्लूप्रिंट है पूरे उसका, किसका, ये जो प्रोजेक्ट है उसका। ओके फ्रेंड्स, तो बेसिकली अब हम ये नहीं उस पे उसके निटिग्रिटीज में नहीं जाएंगे कि ये किसे दिया गया, ये प्रोजेक्ट डिजाइन करने वाली कंपनी कौन है। वैसे तो ये गुजरात बेस्ड एक कंपनी को दिया गया है, ठीक है, तो इसे हम आने वाले समय में देखेंगे जब ये आगे चल के प्रोजेक्ट और फाइनलाइजेशन हो जाएगा या फिर इसका इनॉग्रेशन होगा, धीरे धीरे बनना स्टार्ट होगा। बेसिकली ये कहा गया था पहले जो कोविड के पहले कि जुलाई 2022 तक, ठीक है, जब 2022 हो जाएगा तो जो 75th इंडिपेंडेंस डे रहेगा तब तक ये बन के तैयार हो जाएगा, बट अब इसका बनना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है इतने समय तक, ठीक है। और ये जो न्यू सेक्रेटरीट्स की बात हो रही थी ये बन के तैयार हो जाएगा मार्च 2024 तक, ये पहले बात कही जा रही थी जब इस प्रोजेक्ट को टेबल किया गया था। ओके फ्रेंड्स, तो अब जब हमने इतने सारे क्वेश्चंस को आंसर कर लिया है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम ये वाटर सेंटर ये देख चुके हैं हम, ठीक है, इसके अंतर्गत कितने ऑफिसेज आ रहे हैं। अब रीजन भी मैंने आपको बता दिया है कि मतलब जगह कम है और सरकार को बहुत सारा रेंट देना पड़ता है, मिनिस्ट्री इन्वॉल्व भी हमने देख लिया। अब हम देखेंगे फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन को, इज इट नेसेसरी, और आखिरी में हम देखेंगे बैलेंस्ड व्यू, ठीक है। तो कंट्रोवर्सी क्या है, कंट्रोवर्सी एसोसिएटेड एंड सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स। तो कंट्रोवर्सी ये है कि अभी जो जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हों या फिर ऑपोजिशन हो, वो सब यही कह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की इस समय क्या जरूरत थी, ठीक है। जैसे प्रशांत भूषण का मैंने ट्वीट यहाँ पे लिया हुआ है, इन्होंने कहा है नो मनी विद गवर्नमेंट टू पे वेजेस टू माइग्रेंट वर्कर्स मेड जॉबलेस डेस्टिट्यूट एट बाय लॉकडाउन, ठीक है, बट रुपीज 2000 करोड़ सॉरी 20,000 करोड़ सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग न्यू हाउसेस ऑफ पीएम गो ऑन ड्यूरिंग द क्राइसिस। मतलब ये कह रहे हैं यहाँ पे लोगों को पैसे देने के लिए नहीं है, जॉब्स चाह रहे हैं, माइग्रेंट वर्कर सफर कर रहे हैं, ठीक है। तो वो ना देखते हुए यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को सबसे प्रायोरिटी पे रखा गया इस समय, जबकि इसकी कोई जरूरत नहीं है। ओके, जयराम रमेश जो कि कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर हैं और बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने भी ये कहा कि अभी इसकी फिलहाल कोई जरूरत नहीं है, और इस पर्टिकुलर मतलब ये जो एक्स्ट्रावेंजा जो मनी इन्वेस्ट कर रहा है सरकार या कर रही है सरकार या करेगी सरकार, इसको अभी थोड़ा दिन के लिए इन्हें ठंडे बस्ते में रख देना चाहिए, जस्ट बिकॉज की जो कंट्री है दे आर फेसिंग अ लॉट, ठीक है। और आने वाले समय में मतलब जो इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए जो पैसे लगेंगे उसमें इसका यूज करना चाहिए, ठीक है। अब इसका काउंटर जब ये सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा थर्सडे को, ठीक है, अभी 2-4 दिन पहले उन्होंने ये कहा कि अब वो स्टे नहीं करेंगे, मतलब उस पर पर्टिकुलर कोई स्टे नहीं लगाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एम्बिशियस प्लान है टू रीडेवलप न्यू दिल्ली सेंट्रल विस्टा। बट उन्होंने ये कहा कि जो ये बात चल रही है ये अभी नहीं हो रहा है, ठीक है, अभी नहीं हो रहा है, नो वन विल डू एनीथिंग नाउ, ठीक है, ड्यूरिंग पेंडेमिक। यानी उनने ये आश्वासन दिया है कि ये काम अभी नहीं होगा, ये होगा आने वाले समय में 1-2 साल के बाद, ठीक है। तो आप मतलब इतना पैनिक मत करिए प्लीज, और आप मतलब चीजों पे ध्यान दीजिए, जो गवर्नमेंट है वो भी मतलब सब कुछ सोच समझ के ही करेगी। बट यहाँ पे जो आपने ये मतलब इस पर्टिकुलर स्टे मांगा था तो स्टे नहीं करेगी, ये काम धीरे धीरे चलता रहेगा, धीरे धीरे इन द सेंस जो पेपर वर्क होगा वो चलेगा, ठीक है, जो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट है वो धीरे धीरे होता रहेगा। बट ये एकदम से हम इसे ये कहें कि हम इसे नहीं करने देंगे या फिर इस पर पूरा स्टे लगा देंगे और ये बंद कर देंगे, तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है, और ये कहा है ये एकदम से नहीं होगा, मतलब ये अभी नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा समय सरकार भी लेगी। ओके, तो ये पूरी कंट्रोवर्सी थी। और अब देख लेते हैं कि जो ऑपोजिशन है उनका कुछ उन्होंने अपने तर्क दिए हैं, कुछ तर्क दिए यहाँ पे। जो प्रेसिडेंट है कांग्रेस की सोनिया गांधी जी, उन्होंने कहा है कंप्लीट बैन ऑन मीडिया एड्स बाय गवर्नमेंट फॉर 2 इयर्स। जैसे कि एमपी लाइट स्कीम का जो फंड होता है वो 2 साल के लिए डिसबैन कर दिया, उसी प्रकार कंप्लीट बैन करना चाहिए मीडिया एड्स पे। सस्पेंड करना चाहिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, उन्होंने कहा रिड्यूस करना चाहिए 30% ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ बजट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट से जो एक्सपेंडिचर है वो 30% रिड्यूस कर दो। वो मतलब नहीं है किस मिनिस्ट्री से आप कर रहे हो। ऑल फॉरेन विजिट्स की जो है, फॉरेन विजिट्स जो होती है एग्जीक्यूटिव्स की, उसे होल्ड कर देना चाहिए। और ट्रांसफर ऑफ मनी इन पीएम केयर, ठीक है, जो रिलीफ फंड है उसको उसमें थोड़ा सा पारदर्शिता लानी चाहिए, ये कहना है कांग्रेस का।
ओके फ्रेंड्स, तो बेसिकली मैंने आपको दोनों तर्क बताए और यहाँ पे क्या ज़रूरत है इस प्रोजेक्ट की, अभी ज़रूरत है या नहीं है, आने वाले समय में कितनी ज़रूरत है, इन सब के बारे में फ्रेंड्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो आप भी मतलब सोचिए, समझिए और अपने कमेंट्स दीजिए, ठीक है? और हमारे चैनल पे एक पॉलिटी सीरीज़ चल रही है और प्लीज़ उसे विज़िट करिए चैनल पे और देखिए एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिज़ाइन किया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए कि आप क्या मतलब आप क्या सोचते हैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड? क्या ये अभी ज़रूरी है, वायबल है? और ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है वो भी ये कह रही है हम अभी ये नहीं कर रहे हैं, मतलब अभी ऐसा तो है नहीं कि 1 दिन में बन जाएगा, 2 दिन में बन जाएगा। बट धीरे-धीरे हम उस पे वर्क करेंगे क्योंकि आने वाले समय ये मतलब डिमांड है या फिर ये नीड ऑफ द आवर है। ओके? तो आप अपने सुझाव ज़रूर दीजिए, एक बैलेंस्ड व्यू लेके चलिएगा कि हाँ, उनका कहना और दोनों को रख के ही आप दीजिए। मतलब एक एक साइड ना लेके आप एक बैलेंस्ड व्यू के बारे में सोचिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड अपने आप को, अगर आपको आंसर करना है तो। ओके? सो बाय बाय, टेक केयर टिल वी मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो।